ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी बातें कर रहा था, अफगानिस्तान से हारने के बाद भी उसने सबक नहीं सीखा, उल्टा इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी कि हम तो इन्हें हराने ही आए। इंडिया ने कहा भाई हमारे पास भी जो है विराट है, हमारे पास भी रोहित शर्मा है, अगर विराट नहीं चला तो क्या हो गया, रोहित शर्मा ने दोनों के हिस्से का खेल दिया। भाई एक सिंगल बंदे ने क्या चौके 8 छक्के और 7 चौके लगाए हैं और बोले बस ऊपर ही थी। ऑस्ट्रेलिया को खुद पे बहुत ज्यादा गुरूर था, वो बहुत ज्यादा ईगो में थे, उन्हें ये था कि यार हम इंडिया को हरा देंगे, जिस तरह से उन्होंने पीछे स्टेटमेंट थी और धमकियां वगैरह भी दी थी कि इंडिया हम जब तुम हमारे सामने होगे तुम टिक नहीं सकोगे। देखो उन्होंने कितना बुरा हाल किया, अफगानिस्तान ने पहले ठुड्डे मारे थे और इंडिया ने आज चुपेड़े और मुंह काला करके उनको वापस भेज दिया कि भाई तुम्हारी यही औकात है, तुम वापस चले। तो आज जितना मैं खुश हूं ना, इतना पाकिस्तान के मैच विन करने पे खुश नहीं कभी हुआ। उसकी रीजन ये है कि यार इंडिया को सपोर्ट करने से, एक मेरे दोस्त ने बोला था खुशी चाहते हो तो इंडिया को सपोर्ट करो। आज इंडिया को सपोर्ट किया, घर वालों को भी बोला है इंडिया का मैच देखो, आपको मजा भी आएगा और पिज्जा भी खिलाऊंगा। आज इंडिया ने जो मैच विन किया ना, आज ऑस्ट्रेलिया का वो हाल हुआ जो पाकिस्तान का हर टीम के आगे हाल होता है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ तो मैं कहता हूँ उससे भी बुरा हाल उन्होंने किया। ऑस्ट्रेलिया को अब नींद नहीं आएगी आज रात। एक हाई वोल्टेज का झटका लगाया भाई, पूरी की पूरी टीम ऑस्ट्रेलियन जो है वो ढेर हो गई, उन्हें समझ ही नहीं आई हुआ क्या हमारे साथ। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। इंडिया ने भाई आज अपनी मेरे ख्याल में जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली और सबसे बड़ा जो है वो आज बदला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। क्या कहेंगे, इंडिया ने तो आज T20 वर्ल्ड कप से बाहर ही निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया को। और एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का बनता ये था, ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी बातें कर रहा था, अफगानिस्तान से हारने के बाद भी उसने सबक नहीं सीखा, उल्टा इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी कि हम तो इन्हें हराने ही आए। इंडिया ने कहा भाई हमारे पास भी जो है विराट है, हमारे पास भी रोहित शर्मा है, अगर विराट नहीं चला तो क्या हो गया, रोहित शर्मा ने दोनों के हिस्से का खेल दिया। भाई एक सिंगल बंदे ने क्या चौके 8 छक्के और 7 चौके लगाए हैं और बोले बस ऊपर ही थी। भाई समझ ही नहीं आ रही थी। 92 जब रोहित शर्मा ने किया ना, उस वक्त ही ऑस्ट्रेलिया पे बहुत प्रेशर आ गया था। उनके बड़े बड़े जो है बैट्समैन, अगर बॉलर की बात करें जैसे आजकल बहुत ज्यादा जो जसप्रीत बुमराह देखिए, अर्शदीप ने 3 विकेट्स लिए हैं और कितने अहम खिलाड़ियों को उसने आउट किया। हालांकि वो आउट ही नहीं हो रहे थे, ऐसे लग रहा है भाई एक बंदा ही 100 करके जाएगा। लेकिन इंडिया में आपने ये चीज देखी, टीम ने प्रेशर नहीं लिया, टीम खेलती रही। ऑडियंस पे प्रेशर आ गया कि यार ये आउट क्यों नहीं करे, कहाँ गई वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग, कहाँ गया जसप्रीत बुमराह। लेकिन देखिए उन्होंने कितने सुकून से जीता और वो 3 विकेटें ही अहम थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चुटकी बजा बजा के गया और इनको भी अच्छे खासे मार्जिन से इंडिया ने 206 करना ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा टफ था, क्योंकि वो जो है ना अपने वो जो सरिया था ना उसके गर्दन में वो निकालना भी बड़ा जरूरी था। इंडिया से कप लेके गया और कप को पांव तले उसने रखा, क्या समझ के रखा था। इतने 140 करोड़ लोगों के जज्बात थे वो, तो फिर आपको उन्होंने बताया ऑस्ट्रेलियन तोतों को उन्होंने वैसे आज जंगल में छोड़ दिया। अब आप 70% तो बाहर हो गए हैं, 30% अगर बांग्लादेश जाता है बाहर तो आप सीधा पाकिस्तान की तरह ऑस्ट्रेलिया में ही जाएं। मुझे ये बताएं, सारी बातें आपने कर दी, मुझे ये बताएं जो मेन विकेट दिया बुमराह ने ट्रेविस हेड के लिए, ट्रेविस आउट ना होते तो मेरे ख्याल में आज ऑस्ट्रेलिया मैच ले जाता। पाकिस्तान को किसने हराया था? बुमराह ने। ऑस्ट्रेलिया को किसने हराया? यूएसए में ज्यादा परफॉर्मेंस किसकी थी? बिल्कुल ऐसी है भाई, बुमराह अर्शदीप। भाई बुमराह को किसी रुई में लपेट के रखो उसको नजर न लगे। मैं कहती हूँ दुनिया के टॉप बॉलिंग में से उसकी बॉलिंग मानी जा रही है, इतना इम्प्रूव किया है ना कसम से। इंडियन प्लेयर इतने लॉयल है अपनी टीम के साथ, उनके कैप्टन इतने लॉयल है। आज यहाँ पर 1 मिनट के लिए कंसीडर आप कर लें, देखिए तारीफें बहुत होगी। 1 मिनट यहाँ पे बाबर आजम होता और बाबर के 92 होते, बाबर 10 बॉलें जाया कर देता लेकिन 100 अपना करके जाता। कोई शक नहीं, लेकिन रोहित शर्मा ने सेल्फिश कैप्टनसी नहीं खेला यार। उस बंदे की तभी लोग इतनी इज्जत करते हैं, वो सेल्फिश गेम नहीं खेलता है। बाबर का फेम क्यों खत्म हो गया? क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि ये बाबर रिजवान है कि खुद के लिए खेलते हैं। इंडिया अगर आज जीता है तो वो सब खिलाड़ियों की एफर्ट है, वो बॉलर भी हैं, वो उसमें बैट्समैन भी हैं, उनके कोच भी हैं और उनकी यूनिटी भी है। और 140 करोड़ इंडियंस को भी सलाम है कि आपकी नेशनलिज्म हर मैदान में जीतती है। क्या कह सकते हैं कि इंडिया का बदला पूरा हो गया कि यहाँ भी बकाया रहता है? ये मैच ही बदले का था, स्कोर का मैच नहीं था। इंडिया अगर 120 भी करता और इसको हरा देता तब भी बड़ा मैच था। इंडिया ने 205 किया तब भी बड़ा मैच है। इंडिया को इसको हराना ही था, क्योंकि कहते हैं ना हर बुराई का अंजाम होता है। तो ये बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया था कि मैं गुरूर तोड़ दिया। ये कहता था बस फाइनल। ऑस्ट्रेलिया के पास कितने वर्ल्ड कप है? बिल्कुल 6।
तो ये समझते ही नहीं है किसी को, इनको पता ही नहीं है कितने जज्बाती यहाँ पे फैन बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे आपको आज जीतने देते हैं। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा। मुझे ये बताएं, इंडिया T20 वर्ल्ड कप अब जीत जाएगा या फिर 70% तो इंडिया वर्ल्ड कप के पास पहुंच गई है, एक और मैच इंडिया को जीतना है और उसके बाद कोई ऐसी टीम मौजूद नहीं है अब सुपर 8 के अंदर जो इंडिया को हरा सके। एक इंग्लैंड रह गई, इंग्लैंड से भी बदला लेना है, इंग्लैंड से भी देखिए जो है इंडिया ने इंग्लैंड को बहुत दफा हराया है और ओडीआई सीरीज में भी इसको हराया था, टेस्ट में भी हरा के जा रहे हैं। टेस्ट में भी हरा के, तो ये तो बस एमी सो ही गेम है, ये तो वही इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। आपको खुशी हुई आज इंडिया ने बदला पूरा कर? यार मैंने बड़ी प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी की थी और मैं कह रही थी यार जो बात हमने अपनी ऑडियंस को जो सपने दिखाए हैं, जो हम पे ट्रस्ट करती है देखने वाली ऑडियंस, अगर ऐसा होगा तो कल को वो हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन करने वालों की तो प्रेडिक्शन अच्छी नहीं गई। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जो सपोर्ट करे थे, जिन्होंने दुआएं मांगी थी, जिन्होंने हमारे और आपके चैनल को सपोर्ट किया, आज हमने उनको हकीकी खुशी दी है। मैं कहता हूँ आज जितना मैं खुश हूँ ना, इतना पाकिस्तान के मैच विन करने पे खुश नहीं कभी हुआ। उसकी रीजन ये है कि यार इंडिया को सपोर्ट करने से, एक मेरे दोस्त ने बोला था खुशी चाहते तो इंडिया को सपोर्ट करो। आज इंडिया को सपोर्ट किया, घर वालों को भी बोला है इंडिया का मैच देखो, आपको मजा भी आएगा और पिज्जा भी खिलाऊंगा। आज इंडिया ने जो मैच विन किया ना, आज ऑस्ट्रेलिया का वो हाल हुआ जो पाकिस्तान का हर टीम के आगे हाल होता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ तो मैं कहता हूँ उससे भी बुरा हाल उन्होंने किया। ऑस्ट्रेलिया को अब नींद नहीं आएगी आज रात। बिल्कुल मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे रोहित शर्मा की भाई लेजेंडरी इनिंग्स के ऊपर, और इसके बाद इंडिया ने बॉलिंग में भी डोमिनेट किया, बैटिंग में भी डोमिनेट किया, बदला पूरा हो गया? सर बदला तो पूरा हो गया, लेकिन मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा जो है ना वो होशियार बच्चे निकले हैं। जब लड़ाई हो रही होती है ना तो सारे बच्चे लड़ रहे होते हैं, एक बच्चा एक साइड पे खड़ा होकर ईंट पकड़ के मार देता है, ठीक है। आज रोहित शर्मा देखे सारे मैचों में वो नहीं चल रहे थे, ठीक है, लेकिन आज उन्होंने बैट को तेल लगाया और लगाने की रीजन भी ये है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी ना ऑस्ट्रेलिया ने पहले कि हम इंडिया को हराने आएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया अगर ये बात कह दे तेल लगा के फिर दे दिया। और मैं कहता हूँ तेल जो उन्होंने ट्रॉफी जो है ना एक टांग ऊपर रखी थी ना उस ट्रॉफी के ऊपर 2023 में, आज वो दोनों टांगे उठा दी है, ठीक है, इंडिया ने। तो मुझे ये लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट टाइम कभी ना तो स्टेटमेंट देगा, ना कभी वो ट्रॉफी की बेहरमती करेगा, बल्कि वो जो ट्रॉफी इनके पास पड़ी है जाके उनको चूमेंगे और अब इनको कदर महसूस होगी कि यार ये तो हमारे हाथ से ट्रॉफी चली गई है। अब ये जाकर रोएंगे और धोएंगे और फिर बाद में ट्रॉफी को चूमेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं इंडिया की बॉलिंग के ऊपर क्या कहेंगे? भाई टेरर बिछा दिया इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर। अर्शदीप ने, बुमराह ने, कुलदीप ने, भाई मानना पड़ेगा अर्शदीप को पहली आते ही एक साथ उन्होंने एक विकेट ले ली, फिर बुमराह ने ट्रेविस हेड की विकेट ले ली, मैच का जो है पासे पलट दिया। मैं कहता हूँ अर्शदीप जैसे जब बॉलर्स हों, फिर बुमराह जैसे बॉलर्स हों, ठीक है, ये कुलदीप जैसे बॉलर्स हों, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि यार इनके जो बॉलर्स है, हमारे पास एक बॉलर भी ऐसा हो जाए तो हमारी टीम कहाँ की कहाँ पहुँच जाए। इनके हर बॉलर कमाल है। देखे कि किसी को 5 रन लग रहा है, किसी को 3 लग रहा है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो उनको 29 रन लग गए हैं यार एक ओवर के अंदर। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि अगर एक छक्का और लग जाता तो 6 छक्का 36 वाला हिसाब हो जाना था, लेकिन जो 29 रन मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक किसी को इतने नहीं लगे होंगे। हम कहते थे हमारा आमिर ही शेर है जो 18 रन खा गया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया वाले इससे बढ़ के निकले, उन्होंने डबल खाया, ठीक है। तो ये सारा क्रेडिट जाता है इंडिया की कैप्टनसी, ठीक है। रोहित शर्मा बहुत अच्छा आज उन्होंने परफॉर्म भी किया, मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने हर बंदे को अच्छी चाल चली है, ठीक है। देखिए सही वक्त पे सही चाल चलना ही कामयाबी होती है। जैसा कि उन्होंने देखा कहाँ कौन सा बॉलर लगाना है, कहाँ कौन सा बैट्समैन लगाना है, और आज उन्होंने खुद भी कुछ करके दिखाया। हमारे बाबर आजम अगर 50 रन कर देते हैं तो 60-70 बॉलों पे जाके करते हैं। उन्होंने 42 बॉल्स के ऊपर 92 रन किया। मैं तो इस चीज़ से बहुत हैरान हुआ कि यार इतना फास्ट खेले हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के आगे। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा। मुझे ये बताएं अब इंडिया को कोई रोक सकता है T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से? इंडिया को इंडिया ही रोक सकता है, ठीक है। इंडिया की जो दूसरी बी टीम है ना, वो अगर इंडिया की ए टीम के साथ मैच खेले तो शायद बी टीम उनको शिकस्त दे सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि इंडिया की जो टीम है ना इस वक्त आपके सामने, बाकी टीम कोई रही नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड है या बांग्लादेश है, या बदला लेना बाकी है। बदला अब क्या लेना, अब वो बदला वैसे ही चला गया। जब ऑस्ट्रेलिया के मैच का इंतजार इतना ज्यादा था, हर किसी को जैसे इंडिया पाकिस्तान का इंतजार होता है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच का वेट होता है, ठीक है। आज का मैच देखने के बाद बाकी जितनी आगे टीम है ना, मुझे लगता है इज्जत के साथ हारना पसंद करेंगे, वो आगे इनसे लड़ाई नहीं करेंगे। मतलब जीत रहा है इंडिया T20 वर्ल्ड इंडिया फाइनली जीत चुका है, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है। सिर्फ एक रस्म और रिवाज, जैसे हम पहले निकाह कर लेते हैं, रुखसती बाद में करते हैं, इसी तरह से उन्होंने ट्रॉफी जो है ना अपने साथ उन्होंने बांध ली हुई है, सिर्फ लेके जाना बाकी है। आप यहाँ से सोचें कि इंडिया की ट्रेन की हुई टीम अफगानिस्तान वो ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल कर रही है, तो फिर बाप तो बाप ही होता है ना। बोलूंगी कि ऑस्ट्रेलिया को खुद पे बोझदा गुरूर था, वो बोझदा ईगो में थे। उन्हें ये था कि यार हम इंडिया को हरा देंगे, जिस तरह
तरह से उन्होंने पीछे स्टेटमेंट थी और धमकियां वगैरह भी दी थी कि इंडिया हम जब तुम हमारे सामने होगे तुम टिक नहीं सकोगे। देखो उन्होंने कितना बुरा हाल किया। अफगानिस्तान ने पहले ठुड्डे मारे थे और इंडिया ने आज चपेड़े और मुंह काला करके उनको वापस भेज दिया कि भाई तुम्हारी यही औकात है, तुम वापस चले जाओ। अगर रोहित शर्मा की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 92 रन, 8 छक्के, 7 चौके। और उन्होंने जितने भी चौके छक्के मारे हैं 7 और 8 का उन्होंने किया है, ठीक है। और उनकी जो बॉलें थी ग्राउंड के बजाय वो लोग आसमानों में देख रहे थे, यार कहाँ पे बॉल गई, कहाँ पे गई। तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसी वजह से वो बिल्कुल ऐसे आज इंडिया की आवाम और अब जो पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल बहुत खुश है। मुझे ये बताएं, आज इंडिया की बॉलिंग लाइन ने बहुत डोमिनेट किया है। एक टाइम में लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं मैच ले जाएगा, लेकिन अर्शदीप बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करके, बुमराह बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर, अर्शदीप 3 विकेट उड़ा के लेके, बुमराह विकेट उड़ा के लेके, क्या कहें? उनका मैच आज बहुत ज्यादा जबरदस्त था क्योंकि दोनों टीमें बहुत ज्यादा तगड़ी थी और मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त था। और मैं बोलूंगी जब हम देख रहे थे क्रिकेट तो ऐसा भी चांस अंदर आया, हमें लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। हम सारे चुप करके बैठ गए थे कि अब क्या होने वाला है। 80 से 90% चांस ऑस्ट्रेलिया का थे, इंडिया का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन लास्ट में जो इंडिया ने चौके छक्के मारे हैं ना, तो उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडिया कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि जो ट्रॉफी को तुमने अपने कदमों में रखा था आज हमने वो तुमसे छीन लिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और अफगानिस्तान जैसी टीम से वो हार गए, इंडिया ने जिनको ट्रेन किया, और इंडिया तो फिर उस्ताद है, उस्ताद से कैसे वो जीत सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि इंडिया का बदला पूरा हो गया और क्या लगता है कि अब T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? बदला तो उनका, इसी बदले के लिए तो वो कब से वेट कर रहे थे, वो बदला आज उनका पूरा हो गया और वो बहुत ज्यादा खुश हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया के लिए यही उनका वर्ल्ड कप था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से छीन लिया। और आगे तो इंडिया के लिए परफॉर्म करना चुटकियों की बात है और जो बाकी टीम है उनको तो हराना मुझे लगता है इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी तक वो कोई भी मैच नहीं हारा, तो आगे भी वो नहीं हारेगा और मुझे लगता है ट्रॉफी वो ले जाएगा। भाई एक हाई वोल्टेज का झटका लगाया भाई, पूरी की पूरी टीम ऑस्ट्रेलियन जो है वो ढेर हो गई, उन्हें समझ ही नहीं आई हुआ क्या हमारे साथ। लेकिन यहाँ पे मैं पाकिस्तानी अवाम को दाद देना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा खुश हुए आज इंडिया की जीत पर। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा जिस तरह से आज इंडिया ने परफॉर्म किया, आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की गर्दन में 2023 का जो सरिया था, जो अक्कर थी, वो गरूर था, उसे निकाला और निकाल कर जमीन बोझ कर दिया। ये चीज होती है कि भाई जो गरूर और अक्कड़ होती है कि उन्होंने जमीन के नीचे जो है वो उनकी जो अक्कड़ है उनको रोला है। मैं यहाँ पे उस ट्रॉफी की बात करने जा रहा हूँ जिस ट्रॉफी को उन्होंने पैरों के नीचे रोंदा था और आज इंडिया ने उसका बदला ले लिया। बिल्कुल मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे रोहित शर्मा भाई, आगे मिचेल स्टार्क को उन्होंने भाई 29 स्कोर, एक ही ओवर में 4 छक्के। क्या कहेंगे भाई, रोहित शर्मा तो आज वाकई एक लेजेंड की तरह और एक भाई लीडर की तरह उन्होंने परफॉर्म किया, अपनी टीम का साथ दिया उन्होंने। भाई टीम इंडिया में अगर किसी ने परफॉर्म किया तो वो रोहित शर्मा है, तो वाकई उसने आज एज अ कैप्टन रोल अदा किया, दिल खुश कर दिया। तो भाई उसने हिटमैन ऐसे नहीं कहा जाता कि भाई उस बंदे ने 8 छक्के और 7 चौकों की मदद से 92 रन बनाकर सेल्फिश कैप्टनसी भी नहीं की, सेल्फिश नहीं किया कि मैं 100 कर लूं, 100 कर। भाई आप ये देखें कि उसके अगेंस्ट जो है उसे बॉलिंग कौन करवा रहा था, दुनिया का माना ताना बॉलर मिचेल स्टार्क, और उसका कैरियर तबाह। भाई वो बॉलर है, ये वो बॉलर है जिसे करोड़ों में बिकता था IPL में, और मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में उसे कोई लाखों में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि उसका कैरियर इतना बुरा कर दिया, इतने बुरे तरीके से उसे शिकस्त दी है कि रोहित शर्मा ने चौके छक्कों से इतनी आंधी चला दी कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम उसमें रुल गई, खत्म हो गई, रुड़ गई। बिल्कुल है, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। आज जिस तरह इंडिया ने उनके साथ किया ना भाई, मेरे ख्याल में कोई इस तरह दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मुझे ये बताएं, बुमराह भी कमाल ट्रेविस हेड की विकेट लेके गया, उसके बाद अर्शदीप की बात करें 3 विकेट उड़ा के ले गया, कुलदीप की भाई क्या बात है, बॉलिंग में जो उन्होंने कमाल किया ना, मानना पड़ेगा चारों खाने चित किया इंडिया ने। सर बैटिंग तो हमेशा से हमें उनकी देखने को मिलती थी और फीडबैक देते थे बहुत अच्छी है, लेकिन जब से इन्होंने वर्ल्ड कप लिया, इससे पहले एशिया कप के बाद, जैसे 2023 के बाद इनकी बॉलिंग अटैक बहुत कमाल का हो चुका है, जिसमें स्पेशली बात करने जा रहा हूँ अर्शदीप सिंह की, बुमराह की। और बुमराह जैसे तो अभी मेरे ख्याल में इंडियन टीम में हजारों बन गए हैं, लाखों बनते नजर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अर्शदीप सिंह को भी कहूंगा तो वो भी हमें बुमराह नजर आता है, यहाँ पे सिराज की बात करें वो भी बुमराह नजर आता है। भाई इंडिया का बॉलिंग अटैक भाई पाकिस्तान का की दुनिया का नंबर 1 इस टाइम इंडिया का बॉलिंग अटैक बन चुका है। लास्ट क्वेश्चन आपसे है, क्या इंडिया इसी तरह अनबीटेबल T20 वर्ल्ड कप उठा सकती है? भाई उठाएगी, आप इसमें सवाल बनता ही नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया पहाड़ जैसी टीम, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी टीम समझा जाता है, सबसे ज्यादा ट्रॉफी उठाने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम, बड़े बड़े प्लेयर मिचेल स्टार्क की बात करेंगे, यहाँ पैट कमिंस की बात करेंगे, उन तमाम को जमीन बोझ कर दिया। और इसके अलावा कौन सी टीम है जो उसका मुकाबला करेगी? वो तो पहले डरते होंगे, उनकी टांगे पहले ही कांपती होंगी कि हम इंडिया
इंडिया टीम का सामना कैसे करेंगे? मतलब कि जीता हुआ है इंडिया भाई T20 वर्ल्ड इंडिया कप ये जीत चुका है, आप ये जीता हुआ ना कहें, जीत चुका है।